हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग के सामने क्लास 11th हिंदी मीडियम का लेक्चर 11 लेकर उपस्थित हूँ। आज के लेक्चर में आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 9.3 उससे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये कह रहा है कि उत्तर श्रेणी 3, 3 की घात 2, 3 की घात 3 अनंत तक के कितने पदों का योग 120 है। इसका मतलब एक ये सीरीज़ के दी गई है सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस का जो कि ये जीपी में है गुणोत्तर श्रेणी में, और इसका हमें कौन सा पद 120 होगा या किस पद का मान 120 होगा वो पद हमें निकालना है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, अगर ये सीरीज़ है तो इसका पहला पद a बराबर 3। अब चूँकि ये खुद ये कह रहा है कि ये जीपी में है तो सर्वानुपात r बराबर 3 की घात 2 बटे 3, ये भी आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि सब में ऐसी कंडीशन। अब कितने पदों का योग 120, तो हम इसको मान लेते हैं, माना n पदों का योग एक 120 होगा। ठीक, ये मान लिया हमने। तो जब हमने ये मान लिया कि n पदों का योग 120 होगा, तो इसलिए जो अंतिम जो पद होगा इसका मतलब tn, वो जो इसका जो सम होगा n पदों का योग, इसका मतलब Sn इक्वल टू 120। ठीक, अब Sn का मतलब कि जीपी में n पदों का योग, तो n पदों के योग का जो फार्मूला है उस फार्मूले में इसको हम रखेंगे। तो n, अब चूँकि r की जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी है, तो इस कंडीशन में अलग फार्मूला होता है, उसके लिए अलग। तो इसके लिए जो फार्मूला आपका हो जाएगा Sn इक्वल टू a r⁻n -1 अपॉन r -1, ये हो जाएगा, और ये बराबर 120। ठीक, अब इसमें n का मान हमें चाहिए, ये तो श्योर है, और इसमें a की वैल्यू और r की वैल्यू हम रख दें इसमें। अब जब a की वैल्यू और r की वैल्यू हम रखेंगे, a की वैल्यू है इसमें 3, r की वैल्यू भी इसमें आई है 3, तो 3 या 3 की घात n हो गया -1 हो गया बटे ये r का मान 3 -1, ये बराबर 120 ऐसा ही है। ठीक, तो ये कंडीशन। नेक्स्ट में क्या होगा, इसमें भाई ये है 3 ऐसे ही ये रहेगा, ये 3 की घात n हो गया -3, और बटे कितना आ गया, ये 2 आ गया, बराबर 120 आ गया। ठीक, ये कंडीशन। आगे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 आपका इस साइड आ जाएगा, तो ये 3 इंटू 3, यहाँ पर ये -1 ही रहेगा क्योंकि इसमें ओपन नहीं किया। ये 3 की घात n -1, और ये 2 से इधर तेरा गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 240, और अब ये 3 भी इस साइड हम लिए हैं, तो ये 3 की घात n -1, तो 3 जब इस साइड आएगा तो 240 बटे 3 हो जाएगा, 3 अठे 24 हो गया। तो यहाँ पर ये 3 की घात n और 3 8 24, ये आपका आ गया 80, और ये भी उठ के आएगा 1, तो इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3 की घात 1 n है, और ये 3 की घात n बराबर आपका आ गया 81। अब इस 81 को हम 3 आधार पर क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 3 × 3 मतलब 3 की घात 4। अब ये दोनों अगर कंपेयर होंगे तो कंपेयर होने पे n का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि अतः श्रेणी का चौथा पद
या चार श्रेणी के 4 पदों का योग 120 होगा। ये इसका ऐसा है। ये था इसका एक क्वेश्चन। समझ में आप लोगों के आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में यदि गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, 10वां तथा 16वां पद क्रमशः एक्स वाई जेड है तो दिखाइए कि एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो अब इसके लिए भाई एक्स वाई जेड को हमें गुणोत्तर श्रेणी में दिखाना है। अगर एक्स वाई जेड ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम अगर ये दिखा दें कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड, ये हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, 10वां पद और 16वां पद आपका एक्स वाई जेड है। तो अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो इस टाइप की जो कंडीशन, इसको हम मान लेते हैं। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात आर है। ठीक, प्रथम पद ए हो गया, सार्वनुपात आर है। तो इसका फिर ये चौथा पद या 4वां पद, ये जो आपका है इसमें ये क्या दिया है, एक्स दिया है। तो इसके हिसाब से जो चौथा है पद वो ए आर की घात 3 हो जाएगा बराबर एक्स। ये समीकरण नंबर 1 हो। दूसरा ऐसे ही 10वां पद, क्योंकि 10वां पद ये कह रहा वाई, तो ए आर की घात 9 हो जाएगा। सोलहवां पद z। तो अब इसके लिए ए आर की घात 15 बराबर z, ये 3। अब हमें भाई ये तो जो कंडीशन के हिसाब से दिया था उसको हमारे पास ये 3 के समीकरण आ गए जो कि एक्स वाई जेड के इक्वल हैं। अब इसमें हमें क्या दिखाना है कि एक्स वाई और जेड आपकी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो एक्स वाई जेड अगर गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, ये कंडीशन। ठीक, तो अगर इस चीज़ को हम दिखा दें तो ये इस टाइप में ये सिद्ध हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम क्या करें, हम स्टार्टिंग में खुद ही सपोज कर लेते हैं। माना एक्स वाई जेड किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में। तो अब अगर एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो अब इसके लिए जो कंडीशन आएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अब इसमें एक्स वाई जेड का मान रख दें। अगर ये इक्वल आ गया LHS और RHS तो इसका मतलब ये एक्स वाई जेड भाई ये गुणोत्तर में हो जाएंगी। और कब होंगी, कि जब ये ए आर क्यू आपका x है, ए आर की घात 9 आपका y है और ए आर की घात 15 आपका z है। तो अब समीकरण 1, 2 और 3 से तो y का मान अगर इसमें हम रखेंगे तो ए आर की घात 9 हो गया और इसका स्क्वायर, ठीक, बराबर x का मान है ए आर की घात 3 और z है ए आर की घात 15। ठीक, ये कहाँ से, समीकरण 1, 2,
तथा 3 से। तो अब इसमें ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर और ये आर दोनों 18, ठीक। और इसमें ये ए स्क्वायर हो गया और ये जुड़ जाएगी पावर, ये भी हो गया। अब चूँकि LHS इक्वल टू RHS आ गया। हाँ, तो जब LHS इक्वल टू RHS आ गया तो इसका मतलब कि XYZ आपके GP में, अतः XYZ GP में है, ठीक। ये था इसका दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर एक और इसमें लिया, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें ये कह रहा है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी में a बराबर 729 तथा 7वां पद 64 है हो तो S7 ज्ञात की। इसका मतलब S7 का मतलब कि 7 पदों का योग ज्ञात करना, ठीक। तो अब इसके लिए तो अब चूंकि a बराबर है मतलब प्रथम पद 729, ठीक, और इसमें 7वां पद, अब चूंकि 7वां पद चौंसठ, तो जब 7वां जो पद है वो 64 हो गया तो 7वां पद होगा, उसको अगर हम लिखेंगे तो AR की घात 6, ये बराबर 64, ठीक। अब A का मान भी इसमें हम रख दें। A का मान हम जब रखेंगे तो 729 और ये R की घात 6 बराबर 64। अब इसको सॉल्व करके R का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे R की घात 6 है, इधर ये 64 बटे 729। अब यहाँ पर चूँकि घात 6, 64 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार लिख सकते हैं, और ये 729 को 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब इसको भी हम 6 बार 3 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब भाई इस 64 को 2 की घात 6 और इस 729 को 3 की घात 6, अब एक ही आधार पर जब ये आ गए हैं तो ये R की घात 6 और इन दोनों को अगर एक साथ लिखे 2/3 की घात 6, ये मिल गया। अब ये दोनों अगर ये कंपेयर होंगे, ये तुलना अगर होगी इनकी, तो R बराबर हमें क्या मिल जाएगा, R बराबर 2/3 मिल गया। भाई A बराबर है 729, R बराबर है 2/3। अब यहाँ पे 2/3 जो R है ये 1 से छोटा है, तो अब SN का जो फार्मूला है 7 पदों का योग हमें निकालना, चूँकि SN इक्वल टू A, अब ये 1 माइनस R की घात N होगा और 1 माइनस R हो जाएगा, इसमें हम रख देंगे। तो S7, तो S7 हो गया, A की घात है 729, वो A का मान है 729, ये 1 माइनस R है 2/3, 2/3 की घात 7, तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा, मैं इधर 1 माइनस 2/3, ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना। अब 2 की घात 6 था तो 64 आ रहा था, तो 64 दुनी आपका हो गया, उसी हिसाब से इसको हम, ये 729 ऐसे ही रहेगा, ठीक। यहाँ पर ये 1 माइनस ये 2 की घात 7 है, 2 का 7 जब होगा तो ये आएगा 128, ये बटे 3 की घात 7, तो 3 की घात 7, 3 9 27 के 7 ऐसे ले 2, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 सत्ते 21, 87 आ गया, और ये बटे
यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा तो ये 3, तो ये आपका आ गया 1/3। अब भाई इसको कैलकुलेट करना है क्योंकि स्पेस यहाँ पे कुछ कम है, जब दूसरा पेज फालतू ही होगा, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब इसमें आएगा ये 3 जो है ऊपर आ गया, 3 × 729, ठीक। इसका जब एलसीएम होगा तो इससे ये हो जाएगा, घटेगा। जब घटेगा तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए इसमें। तो जब ये सॉल्व होगा तो 2187, इसमें से हम 128 घटा दें, 17 में से 8 गए 9, ये 5 0 20 59। तो यहाँ पे जो आपका आएगा 20 59/2187, ठीक। ये मिल गया। इसका जो टुकड़ा होगा इससे ये कटेगा अगर, तो ये 729 आ जाएगा, 729 से 729 कट जाएगा, जो टोटल इसका आ गया 20 59। ये आपका S7 आ गया। तो छोटा है स्पेस में, आप लोग अपने हिसाब से ये कर लीजिएगा। तो ये है इसका क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इसका। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और भी जो प्रॉब्लम होगी इसको भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।